एक सीकर ने पूछा है, मेरे नार्सिसिस्ट रिलेटिव ने मेरी लाइफ को मिजरेबल बना दिया है, मैं इस तरह की लाइफ से कैसे मुकाबला करूं? मेरी कोई एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा पूरी नहीं होती है, ना उसके कोई पूरा होने की उम्मीद है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आपकी लाइफ को नार्सिसिस्ट ने मिजरेबल बना दिया है और आपकी कोई अपेक्षा पूरी नहीं होती है। थोड़ा सा जरा इन अपेक्षाओं के ऊपर विचार करेंगे हम। ये बहुत जरूरी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन हमारी लाइफ में ओपन कर सकता है। हमारी इस दुनिया से बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, और आपको मैं बता दूं, अपेक्षाएं सिर्फ इस तरीके की नहीं होती हैं कि हमें खाना मिल जाए, और हमें वो तो मिल जाता है, खाना सबका पूरा हो जाता है। इस जीवन में जो भी जीता है सबका खाना पीना पूरा हो जाता है। अपेक्षाएं ये होती हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों नहीं ध्यान में रखा, हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ उचित व्यवहार क्यों नहीं हुआ। ये अपेक्षाएं, आत्मसम्मान की अपेक्षा, अच्छे व्यवहार की अपेक्षा, ये हम सब करते हैं दूसरे से, और दूसरे लोग हमारी इन अपेक्षाओं को पूरा भी करते हैं थोड़ा बहुत। अगर आप थोड़ा सा विचार करें कि ये अपेक्षाएं कहाँ से आती हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो शरीर है हमारा और हमारा जो मन है, ये तो हमसे अलग है। क्योंकि हम जिस चीज को देख सकते हैं वो हमसे अलग है। जैसे कुर्सी को हम देख सकते हैं, कुर्सी हमसे अलग है। मेज को हम देख सकते हैं, मेज हमसे अलग है। उसी तरीके से शरीर को भी हम देख सकते हैं बदलता हुआ, तो शरीर भी हमारा अलग है हमसे। मन को हम देख सकते हैं कि मन भी हमारा अलग है, क्योंकि मन का मतलब है फीलिंग्स का, आती जाती फीलिंग्स और विचार, उनको हम आता जाता देखते हैं, इसलिए इसका मतलब है कि मन से भी अलग है। क्योंकि हम नहीं आते जाते हैं, अगर हम भी आते जाते होते मन के साथ तो फिर हम मन को बदलता हुआ ना देख पाते। लेकिन चूंकि हम स्थिर हैं, आते जाते नहीं हैं, लेकिन विचार आते जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम विचारों को बदलता हुआ देखते हैं, तो इसका मतलब हम विचार से अलग है। पर्सनैलिटी के अंदर भी हमारी बदलाव आता रहता है। हमारी क्या सेल्फ इमेजेस हैं, हमारी क्या रोल्स हैं, इनके अंदर भी बदलाव आता रहता है, तो इसको हम भी बदलते हुए देख पाते हैं। तो हम अपनी बॉडी, माइंड और अपनी पर्सनैलिटी, इन सब चीज़ों से अलग हैं। ये इतना जान लेना ही एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। एक चीज इसमें बहुत जरूरी है ये जानना कि जब कोई फीलिंग आती है हमारे अंदर और हम ये कहते हैं कि हम फीलिंग से अलग हैं, तो आम तौर पर जब कोई डर की फीलिंग जैसे हमारे अंदर आई, तो डर की फीलिंग आने पर हम डर की फीलिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रोकने वाला है, डर भी माइंड है, फीलिंग भी माइंड ही पैदा करता है, और फीलिंग को रोकने वाला, फीलिंग के ऊपर जजमेंट पास करने वाला, ये भी माइंड ही है। इन दोनों से हम अलग है। जैसे माइंड क्या कहता है, पहले डर की फीलिंग पैदा करेगा, उसके बाद माइंड इस तरीके से बोलेगा, अरे ये तो बड़ी गलत फीलिंग है, ये कैसे फीलिंग बार बार कैसे ये फीलिंग आ जाती है, मुझे इस फीलिंग से हमेशा बचना ही होगा, मैं तो इस फीलिंग को भगा के रहूंगा। जितना माइंड इस तरीके से, माइंड खुद ही फीलिंग पैदा करता है और माइंड खुद ही फीलिंग को भगाने की कोशिश करता है, खुद ही फीलिंग से लड़ता है, खुद ही फीलिंग के ऊपर फैसला देता है। तो ये फैसला देने वाला भी माइंड है और फीलिंग भी माइंड है। इसी को जय कृष्णमूर्ति इसी को कहते थे कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्वर का मतलब क्या है, ये जो फीलिंग है डर की, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व्ड है, जिसे देखा जा रहा है। और ये जो रोकने वाला है फीलिंग को, ये भी आपका माइंड है, ये भी ऑब्जर्व्ड ही है। इसे जनरली हम समझ लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर नहीं है, ये दोनों ही ऑब्जर्व्ड है। फीलिंग के ऊपर जजमेंट पास करने वाला, फीलिंग को रोकने की कोशिश करने वाला। याद रखिए, फीलिंग को रोकना नहीं है, फीलिंग को सिर्फ देखना है। फीलिंग को अगर आपके अंदर कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको भी देखना है। ये सब अलग है आपसे। जो आपका रियल सेल्फ है, जो देखने वाला है, वो कोई प्रयास नहीं करता है, वो सिर्फ देखता है, चॉइसलेसली देखता है, सिर्फ देखता है। जब कोई चीज सिर्फ देखे बिना किसी एक्शन के, जैसे आग का काम है जलाना, आग कोई प्रयास नहीं करती, कोई भी चीज लाएंगे अपने आप आग में जल जाएगी। आग का ऐसा नहीं कि आग जाके प्लान बनाए कि इसको आप जलाएंगे, ऐसे जलाएंगे वैसे जलाएंगे, नहीं। आग का काम है जलाना, जो भी चीज आग के पास आएगी जल जाएगी। वैसे ही जब आप अपने रियल सेल्फ में आएंगे, तो रियल सेल्फ का काम ही है
अब रियल सेल्फ अवेयरनेस है, उसका काम ही है जो भी चीज उसके निगाह में आएगी उसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी वो अपने आप। ऑब्जर्वेशन के लिए कोई रियल सेल्फ प्रयास नहीं करता, माइंड प्रयास करता है, लेकिन रियल सेल्फ कोई प्रयास नहीं करता। तो आप जब इस तरीके से अपनी बॉडी, माइंड और फीलिंग से अलग कर लेंगे अपने आप को, फीलिंग को रोकने वाला जो माइंड है, रोकने की कोशिश माइंड जो कर रहा है, उससे भी अपने आप को अलग कर लेंगे, उस एजेंट से भी अपने आप को अलग कर लेंगे, तो बस आप शांति के साथ रह पाएंगे। तो इस तरीके से ये एक स्पिरिचुअल टेक्निक है, इसको जरूर फॉलो करना चाहिए सबको शांति से रहने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप ये टेक्निक ना फॉलो करें, बॉडी, माइंड और इन सब चीज़ों से, पर्सनैलिटी से अपने आप को अलग करके ना देखें, तो क्या होगा कि जो आपका रियल सेल्फ है वो बॉडी, माइंड और पर्सनैलिटी से एक हो जाएगा। जब रियल सेल्फ बॉडी, माइंड और पर्सनैलिटी से एक हो जाता है तो इसे कहते हैं बॉडी, माइंड, पर्सनैलिटी को पावर देना। जब बॉडी, माइंड, पर्सनैलिटी को पावर मिल जाती है तो बॉडी, माइंड, पर्सनैलिटी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है, बॉडी माइंड को सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास हो जाता है, बॉडी माइंड को अपेक्षा पैदा हो जाती है दूसरे से कि अरे ये मेरे साथ ऐसे कैसे बोल रहा है, ये ऐसे कैसे व्यवहार कर रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने ये जेन्युइन बात मेरी पूरी नहीं की, इसने ये चीज पूरी नहीं की, इसका व्यवहार ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया ऐसी क्यों है, दुनिया को ऐसा होना चाहिए। जब हम बॉडी माइंड से सेल्फ को जोड़ के देखते हैं तो तुरंत अपेक्षाएं पैदा होती हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है और हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, दुनिया जैसी है उसको हम वैसा स्वीकार नहीं करते, हम कहते हैं ये ऐसा कैसे है, अपेक्षाएं पैदा होती हैं। और चूंकि आमतौर पर हम सब इस तरीके की अपेक्षाओं के साथ रहते हैं, इसलिए समाज क्या काम करता है, हमारी अपेक्षाओं को के आधार पर ही एक नियम तैयार कर देता है, अघोषित नियम तैयार कर देता है। उसी अघोषित नियम को कहते हैं एथिक्स। एथिक्स का मतलब है भैया देखो तुम परेशान ना हमको करो ना हम तुमको परेशान करेंगे, ये लिमिट फॉलो करो। उसी एथिक्स के अनुसार हम जीते हैं। ये अपेक्षाओं को आपस में जोड़ करके, अपेक्षाओं को कि आपस में स्वीकार करके हम इस तरीके से समाज में जीते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से अपेक्षाएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम सेल्फ से उसको जोड़ करके देखते हैं। जब अपने बॉडी, माइंड, पर्सनैलिटी को, तो बॉडी, माइंड, पर्सनैलिटी के अंदर अपेक्षाएं पैदा होती हैं। और चाहे समाज कितना ही एथिक्स बना ले, ये अपेक्षाएं ही हमारे दुख का कारण है। ये अपेक्षाएं, ये एक्सपेक्टेशंस हमारे दुख का कारण है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सेल्फ इमेजेस, हमारी जो जीवन के रोल्स हैं, ये सब हमारे अंदर अपेक्षाएं पैदा करते हैं। जैसे हम किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, हम मैनेजर हैं, अब मेरे अंदर ये अपेक्षा पैदा हो गई कि मैनेजर की बात को सब सुने, मैनेजर की रिस्पेक्ट करें। और अगर किसी ने मैनेजर की अपेक्षा को पूरा नहीं किया तो मैनेजर दुखी हो जाएगा, मैनेजर नाराज हो जाएगा। दुखी पर्सनैलिटी है, रियल सेल्फ नहीं मैनेजर है। अगर रियल सेल्फ मैनेजर होता तो ऑफिस के अंदर मैनेजर रहता, बाहर निकलते ही बाप बन गया, उसके बाहर चला गया तो बेट कुछ और बन गया, अलग अलग रोल बनाता रहता है। जो अलग अलग हर तरीके के रोल थोड़े थोड़ी देर में अज्यूम करता रहे, इसका मतलब वो रोल से अलग है। रियल सेल्फ सारे रोल से अलग है। तो पर्सनैलिटी की अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है तो पर्सनैलिटी दुखी हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि रियल सेल्फ दुखी है। रियल सेल्फ नहीं दुखी है, पर्सनैलिटी दुखी है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही। तो इस तरीके से हमारी जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर अपेक्षाएं होती हैं, हमारी कंडीशनिंग्स के अंदर अपेक्षाएं होती हैं, हमारी सेल्फ इमेजेस के अंदर अपेक्षाएं होती हैं, ये अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो इससे दुख पैदा होता है। और ये दुनिया, इसको हम देखते हैं, दुनिया को हम जब देखते हैं तो हमें ये लगता है कि दुनिया क्यों नहीं हमारी अपेक्षाओं को पूरा कर रही है। लेकिन अंदर ही अंदर हम ये जानते भी हैं कि अरे दुनिया तो अपने हिसाब से चलती है, वो हमारी अपेक्षाओं के प्रति तो पूरी तरीके से न्यूट्रल है, उसको तो कुछ पता ही नहीं कि हमारी अपेक्षाएं क्या हैं। तो दुनिया जानबूझ के या बिना जाने समझे हमारी अपेक्षाओं को हर्ट करती रहती है और हम दुखी रहते हैं। दुनिया वो है जैसी दुनिया है। तो बुद्ध जो है इसी को तो कहते थे तथाता। तथाता का मतलब होता है कि दुनिया वैसी है जैसी है, दुनिया के अंदर कोई बदलाव नहीं है। दुनिया आपकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से प्रॉब्लम है। आप एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया तो वैसी है जैसी अपने हिसाब से चल रही है। तो जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप जब ये समझ जाते हैं, आप अंदर से जानते रहते हैं कि दुनिया आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने वाली नहीं,
क्योंकि दुनिया तो जैसी है वैसी है, वो तो पूरी करेगी नहीं आपकी एक्सपेक्टेशन। तो आप फिर क्या काम करते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चेक लगाते हैं। याद रखिए, एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत बड़ी मूर्खता है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को गिराएंगे, एक्सपेक्टेशंस को रोकने की कोशिश करेंगे, एक्सपेक्ट करना बंद करेंगे। जब आप एक्सपेक्ट करना बंद करेंगे, एक्सपेक्ट करना जो बंद कर देता है उसके अंदर एक्सेप्टेंस पैदा हो जाती है। एक्सपेक्टेशन एक्सेप्टेंस का उल्टा है। जिसके अंदर एक्सेप्टेंस होगी वो शांत हो जाएगा, उसका चित्त शांत हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो आप ये नोट कर लीजिए कि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, जो ये भ्रम है, दुनिया से सबसे आप ये उम्मीद करते हैं इसका ऐसे होना चाहिए व्यवहार, इसका वैसे होना चाहिए, ये सब एक भ्रम है। एक्सपेक्टेशंस को अपनी ड्रॉप कर दीजिए, एक्सपेक्टेशंस के प्रति अलर्ट रहिए। क्या मैं दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दूसरे ने मुझसे बदतमीजी की, क्या मेरी एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा ये थी कि ये बदतमीजी ना करे? बस सचेत रहिए, एक्सपेक्टेशंस बंद कर दीजिए, क्योंकि ये दुनिया वैसी है जैसी ये दुनिया है, आप इसके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये पॉइंट नंबर 1, अपनी एक्सपेक्टेशंस के प्रति सचेत रहिए। जनरली हम अपने एक्सपेक्टेशंस के प्रति सहानुभूति रखते हैं, हमें लगता है कि हम एक्सपेक्टेशंस रखना डिजर्व करते हैं, लेकिन नहीं। आपकी जैसे ही बॉडी, माइंड और पर्सनैलिटी से अपने आप को अलग करेंगे, तुरंत आपकी एक्सपेक्टेशंस के वेटेज में कमी आ जाएगी। आप कहेंगे कि नहीं भाई, आप वेटेज में कम आ जाएगा तो एक्सपेक्टेशंस को गिराना आसान होगा, उनको कम करना आसान होगा। इससे एक्सेप्टेंस पैदा हो पाएगी, इससे आप थोड़ा सा सुखी होंगे, दुख नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब जीवन से टकराती है तब दुख पैदा होता है। तो ये तो पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि देखिए, आप तो वीडियो देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयर होने की कोशिश कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट तो ना कुछ जानने की कोशिश करता है, ना कुछ अवेयर होने की कोशिश करता है, तो वो तो एक तरीके के अंधकार में जी रहा है, अज्ञान का अंधकार है। आप क्या है, नॉलेज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, नार्सिसिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके अंदर तो थोड़ा ज्ञान है। नार्सिसिस्ट के अंदर इस तरीके का कोई ज्ञान नहीं। अब आप देखिए, थोड़ा ज्ञान पैदा कर रहे हैं फिर भी इतने दुखी हैं। नार्सिसिस्ट के अंदर तो कोई ज्ञान ही नहीं है, अंधकार है। तो जो अनबंड उसके दिमाग में आ रहा है वो आपको वैसा बोल रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस को हर्ट कर रहा है, समाज के द्वारा जो एस्टेब्लिश्ड एथिक्स हैं उनको मान नहीं रहा है। और नार्सिसिस्ट के अंदर भी दुख है, जीवन को सही तरीके से ना जीने का दुख, वो दुख आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। तो नार्सिसिस्ट अपने ज्ञान के अज्ञान के अंधकार और अपने पेन के अंदर जी रहा है। जो जैसा होता है वैसा ही वो बिहेवियर दिखाता है, तो वो उसी तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपके ऊपर अपने पेन को प्रोजेक्ट कर रहा है, अंधकार में वो जी रहा है। और जो अंधकार में है उससे आप अंधकार की ही उम्मीद करते हैं, और जो अंधकार में है, जब आप ये समझ जाते हैं कि अंधकार में है, तो फिर आप उसके प्रति कंपैशन रखते हैं, उसके प्रति आप एंगर नहीं रखते। याद रखिए, नार्सिसिस्ट ये या कोई भी व्यक्ति जो अवेयर नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो अज्ञान के अंधकार में जी रहा है, वो नहीं समझ सकता कि अवेयर व्यक्ति या ज्ञान पैदा करने वाला व्यक्ति कैसे जीता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है ही नहीं। तो कैसे समझ पाएगा कि ज्ञानी कैसे जीता है, या अवेयर रहने वाला, होने वाले की कोशिश करने वाला व्यक्ति कैसे जीता है। लेकिन आप समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि पहले आप अज्ञानी थे। जाहिल ये नहीं समझ सकता कि ज्ञानी कैसे जीता है, लेकिन ज्ञानी ये समझ सकता है कि जाहिल कैसे जीता है, क्योंकि ज्ञानी पहले जाहिल था। तो आप समझ सकते हैं कि उसका अज्ञान का अंधकार कैसा है, आप ये समझ सकते हैं कि उसका सही तरीके से ना जीने का कि चोट कैसी है, दुख कैसा है। वही दुख वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करता है। जब ये सब आप देख पाएंगे तो आप उसके प्रति सहानुभूति रख पाएंगे। इस प्रकार सहानुभूति रखने को कहते हैं कॉन्शियस थिंकिंग। याद रखिए, एक्सपेक्टेशंस का गिरना और दूसरे व्यक्ति के प्रति, अज्ञानी के प्रति कंपैशन रखना कि अरे ये तो अज्ञान के अंधकार में जी रहा है, इसके प्रति ये ऐसे ही रह सकता है, इससे कंपैशन पैदा होता है। तो ये कंपैशन, सहानुभूति और एक्सपेक्टेशंस का गिरना, ये शांति लाता है आपके जीवन में भी और आपके आसपास के जीवन में, भले ही वहाँ नार्सिसिस्ट कितना बड़ा हो। याद रखिए, जब परिस्थितियाँ ऐसी हों कि हमारे परिवार में, रिलेटिव में या क्लोज रिलेटिव्स ये सब प्रॉब्लम जब पैदा करने लगते हैं, तो दुख और भी होता है, क्योंकि इनसे रिलेशनशिप मीनिंगफुल होता है।
जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जो आपको जानता नहीं है, उसने कुछ आपको उल्टा सीधा कह दिया, तो उतना बुरा नहीं लगता, आप भूल जाएंगे कुछ दिन में। लेकिन आपके जब कोई रिलेटिव कह देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव से आपकी रिलेशनशिप मैटर करती है, इसीलिए आपको इतना दुख होता है। तो आपको क्या काम करना है, ये याद रखना है कि रिलेटिव के साथ तो आपकी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा गहरी हो जाती है, और रिलेशंस के प्रति आप और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। मैं इतना कर रहा हूँ तो मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे ऐसा व्यवहार मेरे साथ कैसे हो गया, मुझे ये एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई होती है रिलेशनशिप की। तो आपको बस इन एक्सपेक्टेशंस को कम करके जीना है। फैमिली में तो और ज़्यादा अलर्ट रहना, और ये भी याद रखना है कि फैमिली मेंबर जो है वो अवेयरनेस की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो अंधकार में जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं, तो उनके प्रति सहानुभूति भी रखना है। तो इस तरीके से जब आप सहानुभूति रखते हैं उनके साथ और एक्सपेक्टेशंस को आप डाउन कर देते हैं अपनी, तो धीरे धीरे आपकी फैमिली में चेंज आना शुरू होता है, क्योंकि शांति और एक्सेप्टेंस चेंज लाने की कोशिश करती है। चेंज धीरे धीरे, चेंज याद रखिए धीरे धीरे आता है, अचानक चेंज नहीं आता, धीरे धीरे आता है। आप करिए, जब कोई बदतमीजी कर रहा है कुछ नहीं, आप भगवान का नाम का जाप कीजिए, भगवान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम राम नाम लीजिए भगवान का, उस वक्त है नाम लेते रहेंगे, उससे क्या होगा, विचार नहीं चलते हैं, तो नेगेटिविटी पैदा नहीं होती, एक्सेप्टेंस बनी रहती है, एक्सपेक्टेशंस डाउन होती हैं, और आप दूसरे से के प्रति सहानुभूति भी रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो ज्ञान के अंधकार में जी रहा है, नार्सिसिज्म और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। ये एक अंधकार ही है, हर तरीके का डिसऑर्डर एक अंधकार है। आप ये समझ जाते हैं और उसके बाद आप शांति के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ जीते हैं, जीवन के प्रति स्वीकार भाव के साथ जीते हैं, तब फिर धीरे धीरे फैमिली में भी बदलाव आना शुरू होता है। याद रखिए, आपके साथ कोई परेशानी हो, आपको कोई चोट पहुंचा रहा है, आपको कोई दुख दे रहा है, अगर आप ज्ञान के रास्ते पे हैं तो उसी को सीढ़ी बना लीजिए। याद रखिए, जहां पर आपको चोट पहुंचती है वहीं से ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर जाता है, लाइट वहीं से नॉलेज की आपके अंदर जाना शुरू होती है। जहां से आप दुखी हो, जहां से आपको चोट वो सुराख है जहां से ज्ञान की रोशनी आपके अंदर एंटर होती है, क्योंकि चोट लगने पर ही आप ज्ञान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सीढ़ी बना लीजिए, ज्ञान को ढूंढिए, ज्ञान को ढूंढिए, ज्ञान का पता लगाइए। शरीर, मन और बॉडी से अलग करके अपने आप को देखिए। फीलिंग आती है, फीलिंग से आप अलग हैं। फीलिंग को रोकने की कोशिश जो माइंड कर रहा है, उसके ऊपर जजमेंट पास करने की जो कोशिश कर रहा है, उससे भी आप अलग हैं। आप तो सिर्फ एक अवेयरनेस हैं, रोशनी की तरीके से हैं, जिसमें फीलिंग्स प्रकाशित हो रही है। फीलिंग्स प्रकाशित, और फीलिंग्स को रोकने वाला सेल्फ प्रकाशित हो रहा है, बॉडी माइंड प्रकाशित हो रहा है, थॉट्स प्रकाशित हो रहे हैं। तो आप सिर्फ साक्षी हैं, साक्षी के प्रकाश में ये सब दिखाई देता है। इसको दिखाई देने को कहते हैं अवेयरनेस। तो आप बस अवेयर रहते हैं और ये सब होने देते हैं, तो आप चुपचाप बस बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से जब आप अलग करके अपने आप को देखते हैं तो धीरे धीरे शांति आना शुरू होती है। फिर आप याद रखिए, इस संसार को भगवान चला रहे हैं, एक एक चीज इस दुनिया में भगवान के द्वारा फिक्स्ड है। तो हर चीज में भगवान का कुछ, चूंकि भगवत कृपा से सब कुछ सृष्टि चल रही, तो आपके साथ अगर कुछ गलत आपको लग रहा है कि हो रहा है, कुछ दुख आपको मिल रहा है, तो याद रखिए उसको भगवान को अर्पित कर दीजिए। जब आप उसको भगवान को, गहरी सांस लीजिए और कहिए, भगवान मैं अपनी चिंता आपको देता हूँ, अपना दुख मैं आपको देता हूँ, अपेक्षाएं मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, अपनी असफलता मैं आपको देता हूँ। दे दीजिए भगवान को, उसी वक्त तुरंत आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, उसी वक्त आपकी लाइफ में चेंज शुरू हो जाएगा। तो भगवान को एक थर्ड पार्टी बनाइए, उनके साथ जिए, हर चीज को उन्हें दान कर दीजिए, उनकी भगवत कृपा के लिए प्रार्थना कीजिए। फिर एक बात याद रखिए, आपको अगर कोई तेज बोलता है, आपके सामने बदतमीजी करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आपको जो दुख देता है, तो वो दुख सिर्फ पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, आपको प्रभावित नहीं करता। पर्सनैलिटी को चोट पहुंचती है, पर्सनैलिटी की अपेक्षाओं को चोट पहुंचती है, सेल्फ इमेजेस को चोट पहुंचती है। आपको चोट थोड़ी पहुंचती है, आप तो इन सबसे अलग हैं। इन सबसे अलग होकर के जाप करते रहिए अपना, या अपना ध्यान जो है अपने रियल सेल्फ की तरफ ले जाइए, जो बॉडी माइंड और उससे अलग है। जैसे ही रियल सेल्फ की तरफ ध्यान जाएगा आपका, मैं कौन हूँ, पूछिए अपने आप से, मैं ये बॉडी माइंड पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं रियल सेल्फ हूँ। जैसे रियल सेल्फ की तरफ ध्यान जाएगा, तुरंत ईगो, पर्सनैलिटी, बॉडी माइंड, इन सब का कीचड़ छोड़ करके आपके रियल सेल्फ के अंदर आके विलीन हो जाएगा।
और आपको शांति महसूस होगी। जब ईगो रियल सेल्फ के अंदर विलीन हो जाता है तो हमको अंदर से अच्छा महसूस होता है, आनंद महसूस होता है, शांति महसूस होती है। इस प्रकार जब आप शांति के साथ जिएंगे तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनना शुरू करेंगे और आपके जीवन में बदलाव होगा, आपके आसपास के लोग भी बदलना शुरू होंगे।